इक्वेशन। लास्ट हम सेशन से कर रहे थे क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस, तो उसने में हमने व्हाट इज क्वाड्रेटिक, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक, डिफरेंट मेथड हमने किए थे यूटिलाइज। फिर हमने लास्ट में एक चेक किया था नेचर ऑफ रूट्स, और फिर क्या किया था, रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक। ये टॉपिक हमने ऑलरेडी कर लिए थे। एंड टुडे इज माय टॉपिक इज स्टेटमेंट सम्स। आप सबने देखा होगा हम ये क्वेश्चंस बहुत पहले से करते आ रहे हैं कि आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है, आप उस स्टेटमेंट को क्या करते हो, सिंप्लीफाई करते हो, और सिंप्लीफाई करने के बाद उस स्टेटमेंट को एक इक्वेशन में क्या कर लेते हो, कन्वर्ट कर लेते हो, और फिर हम उसको आगे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपकी बुक से मैंने आज क्या किए हैं, कलेक्ट किए हैं, और उन्हीं बुक्स को उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही हैं बच्चे। आप जो फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, शायद आपने देख लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, तो प्लीज इसको चेक कीजिए। तो मैं उसके बाद आपके पास इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के साथ आ रहा हूं, ठीक है, कि क्या क्या ये क्वेश्चंस हैं और किस किस तरह से हम इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा हुआ है, साहूज मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स, सॉरी, शोबोज मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम शोबोज प्रेजेंट एज। तो हम जब भी इन क्वेश्चंस को लिखेंगे तो हमारा स्टार्टिंग क्या होगा, लेट शोबोज प्रेजेंट एज। मैं बच्चे इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा, आपने इक्वेशन सॉल्व करनी होगी। ओके, लेट शोबोज प्रेजेंट एज इज x years। नेक्स्ट, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मदर्स एज, तो उसने 6 टाइम कहा है, तो बच्चे आप सब जानते हैं कि क्या होने वाला है, 6x। अब आइए, अब मैं आपसे कुछ पूछूंगा, शोबोज एज 5 years from now will be 1/3 of his मदर प्रेजेंट एज। हाँ जी, कौन बताएगा मेरे को, 5 year from now शोबो की एज क्या होगी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए सभी को अनम्यूट कर देते हैं। तो x minus 5 x plus 5 minus 5 x plus 5 plus 5 बच्चे जो नाउ से होती है वो क्या होगी, x plus 5। ओके, जो हम नाउ से करते हैं ना, कि ये हमारे पास पॉसिबल हुआ या इस तरह से हमने इक्वेशन रखा, तो जो नाउ से होगी वो क्या होगी, x plus 5 होगी। तो इस चीज का आपने क्या रखना है, ख्याल रखना है। तो ये आपके पास क्या बना, x plus 5 के कैटेगरी में आएगा, ठीक। तो अब हमने इसको आगे लेके जाना है कि ये आगे क्वेश्चन में क्या बनने वाला है, ठीक। तो देखिएगा नेक्स्ट वाली फॉर्मेशन क्या आ जाएगी इसमें। अब हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे, 5 year from now will be 1/3 of his mother present age। तो अब हमारे पास चलता है आगे क्वेश्चन ATQ। ATQ में क्या चलेगा, x plus 5 is 1/3 of his मदर प्रेजेंट एज। एम आई राइट, या इसको कुछ और तरीके से करें। पहले आप ये बताइए, आप सबको ये क्वेश्चन मिल गया, इसको छोड़िए, आप सबको ये क्वेश्चन मिल गया,
ये क्लास 8th का क्वेश्चन था, बट ये इसका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के साथ देखिए 1/3 ऑफ सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x + 5 = 2x। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्मेशन थी जिसको हम यहां पे क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। तो ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की नहीं थी। चलिए आगे चलते हैं। ठीक, अब आइए बच्चे, ये क्वेश्चन देखिएगा जो अभी आपके सामने आ रहा है। ठीक, जो हम यहां पे सॉल्व करेंगे x = 5 आएगा। ठीक है, तो ये तो लीनियर इक्वेशंस थी, क्वाड्रेटिक बनी नहीं। नाउ कम टू दिस वन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये आपको आपकी बुक में मिलेगा, प्लीज चेक कीजिए। मैं आपको ये क्वेश्चन भी दिखा रहा हूं कि कहां पे है ये आपकी 4.1 एक्सरसाइज का सेकंड का 4th पार्ट है। 4.1 एक्सरसाइज का सेकंड का 4th पार्ट है, चेक कर लीजिए। आई थिंक सबको मिल गया होगा। एंड ही सेड लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर। ओके, आपके पास पहले तो इसमें यह बता दूं कि एक ट्रेन ने कितना कवर करना है, 480 किलोमीटर कवर करना है। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं सो दैट आपको क्लियर पिक्चर मिलती जाए कि क्वेश्चन क्या है। तो हमने ये जस्ट मैं एक मार्क कर रहा हूं कि एक ट्रेन ने 480 किलोमीटर टोटल कवर करना है। ओके, इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर लेस देन, अब देखिए क्या है, तो हम उसकी नॉर्मल स्पीड पहले नोट करेंगे। लेट द नॉर्मल स्पीड, नॉर्मल स्पीड क्या होगी, x किलोमीटर पर आवर। अब दूसरी स्पीड उसने दी हुई है कितनी, 8 किलोमीटर लेस। तो अब हम दूसरी स्पीड पे जाएंगे, तो दूसरी स्पीड को हम बोल लेंगे न्यू स्पीड। न्यू स्पीड कितनी होगी बच्चे, x - 8 किलोमीटर पर आवर। देखिए अब कंडीशन क्या है, आप सबको एक फार्मूला पता है कि स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा बच्चे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दोनों ही केसेस में डिस्टेंस तो 480 किलोमीटर है। तो अगर वो नॉर्मल स्पीड से जाएगी तो टाइम कितना लेगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अगर वो लेस स्पीड से जाएगी, न्यू स्पीड से जाएगी, तो टाइम कितना लेगी, 480 स्पीड होगी एंड सॉरी डिस्टेंस होगी, और स्पीड कितनी होगी, x - 8। अब आप सब लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि अगर हमने उसकी स्पीड इंक्रीज कर दी तो वो टाइम ज्यादा लेगी। तो यहां पे आप देखिएगा आपका क्वेश्चन बनेगा क्या, ATQ 480 x - 8 डिफरेंस 480 डिवाइडेड बाई x। और ये किसके इक्वल आ गया बच्चे, 3 के इक्वल आ गया। किसी को इस क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि ये क्या बन गया या कैसे आ गया। ठीक, फिर से देखिएगा, ये रिड्यूस्ड स्पीड के साथ टाइम था, ये नॉर्मल स्पीड के साथ टाइम था, और उसने हमें दोनों टाइम में डिफरेंस दिया हुआ था कितने आवर्स का, 3 आवर्स का। तो 3 आवर्स का अगर उसने हमें डिफरेंस दिया हुआ था तो हमने रख दिया कि ये ज्यादा टाइम ये लेस टाइम है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। एंड वी हैव सॉल्व इट। ओके, अब इसको सॉल्व करना है, जल्दी से आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें से बच्चे 480 को कॉमन लीजिए, रिमेनिंग टर्म का एलसीएम लीजिए, तो इट बिकम्स, ये इसको सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड है। ओके, एक्स एक्स के साथ क्या होगा, कैंसिल होगा, 480 ऊपर बन गया एक्स 8, और ये क्या हो गया 3। सॉल्व कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए,
एंड अल्टीमेटली, ठीक, आप ऐसे भी कर सकते हैं बच्चे, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो आपके पास इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा बच्चे, सॉल्व अब खुद करेंगे क्योंकि हम इतने दिनों से सॉल्व ही कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को, ठीक। अच्छा, एक चीज और आइए, अगर आप इस इक्वेशन को लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 480 अपॉन एक्स माइनस 480 अपॉन एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू -3। इसमें भी कोई डाउट नहीं है, आप ऐसे भी जा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। आप देखिए क्या था, यहां पे मैंने नेगेटिव लगा दिया, बस वही बात है। आपको याद रखना है एक चीज, इन क्वेश्चंस में याद रखिएगा, अगर आप स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो नेचुरली ये टाइम है जो ट्रेन कम लेगी, अगर आप स्पीड को डिक्रीज करते हैं तो टाइम क्या लेगी, ज्यादा लेगी। तो इसी फार्मूले को अपने अपने उसमें क्या रखना है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट आ रहा हूं बच्चे, क्वेश्चन सारे आपकी बुक में प्रेजेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम में बच्चे मेरे को कुछ कंप्लेंट करते थे कि सर हमारे पास बुक्स नहीं है, क्वेश्चन नहीं पता चल रहा, तो इसलिए मैंने आज क्वेश्चन की पिक्चर्स यहां पे लगा ली। तो देखिए क्वेश्चन आ जाइए 5th, फाइंड आउट कीजिए आपकी किस एक्सरसाइज का पार्ट है, नहीं मैं तो बता ही दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5th एंड क्वेश्चन नंबर 6 दोनों को एक साथ ही यहां पे क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा कि किस किस तरह से ये क्वेश्चन चल रहे हैं। 4.2 एक्सरसाइज, फिफ्थ और 6 दोनों सॉल्व कर रहा हूं, चेक कीजिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। चलिए अगर मैं इसकी ट्राइंगल बना लूं, राइट एंगल ट्राइंगल, तो आप चेक कर रहे होंगे, लेट तो हम करेंगे, इसने क्या लिखा हुआ है, लेट द बेस बी x सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड क्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर लेस है ना बच्चे, तो क्या बन जाएगा, x माइनस 7। फिर से देख लीजिए, अगर ये उसका बेस था तो x माइनस 7 क्या हुआ, एल्टीट्यूड होगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर बोल रहे हैं। अब चेक कीजिए, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, अब उसने हाइपोटेन्यूज कितने सेंटीमीटर दिया हुआ है, 13। स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा मैं, सीधा क्वेश्चन कर रहा हूं, चलिए फाइंड आउट कीजिए। हाँ जी, आई थिंक ये क्वेश्चन तो सारे कर देंगे, बताइए जरा, जिस जिसको भी आता है अपने आप को अनम्यूट करके बोल दीजिए, हाउ वी कैन स्टार्ट विद Pythagoras Sir, theorem. Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. वेरी गुड, वी कैन गो अहेड विद पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बच्चे, x माइनस 7 होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, वी गॉट एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 49 एंड माइनस 120 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे, सॉरी 2 कॉमन करेंगे, तो वी गॉट दिस वन। आई थिंक इसके बाद आप क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक। अभी मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, सॉल्व करके बताइएगा कि आपका ऑप्शन इनमें से कौन सा सही है, ठीक। 512 3 4, वैसे तो आप गैस भी कर सकते हैं, -5 -12 11 10, और ये रहा आपका पोल। जल्दी से फिल कर दीजिए जो आपने आंसर सॉल्व करके निकाला है। आपकी स्क्रीन पे पोल आ गया होगा,
अगर आप डायरेक्टली फैक्टराइजेशन से जा रहे हैं, तो आपके पास x की वैल्यू 12 एंड x की वैल्यू क्या आएगी, -5 आएगी। एक बार हम x की वैल्यू को 12 लेंगे, ये बेस हो गया, 12 - 7 दूसरी वैल्यू क्या आ गई, 5। तो a आपका क्या होगा, ऑप्शन होगा। और चेक कर लीजिए अभी कितने कैंडिडेट सोए हुए हैं, बी और सी वाले। ठीक, चलिए कम ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। इसी में बच्चे एक दूसरा क्वेश्चन है, वो भी देख लीजिए। इसी में मैंने एक दूसरा क्वेश्चन लिया था, वो भी चेक कर लीजिए। ये जस्ट टू कन्वर्ट द स्टेटमेंट है, बड़ा अच्छी सी स्टेटमेंट लिखी हुई है। प्लीज अपनी बुक में देखते रहिए, साथ में मेरी स्क्रीन पे तो आ ही रहा है। ठीक, इसने क्या कहा, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ pottery article in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of article produced in that day. तो हम क्या करने जा रहे हैं बच्चे कि इसमें क्या होगा, आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल बी प्रोड्यूस। ठीक है, कितने आर्टिकल क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो हमने सपोज कर लिया कि लेट वो आर्टिकल कितने हैं, एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक, कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं। अच्छा, अब ये बताइए किसी को ये डाउट तो नहीं है कि ये मैंने कैसे लिख दिया। कॉस्ट, देखो उसने क्या कहा था, इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वॉज 3 मोर देन ट्वाइस। तो देखो ये तो मैंने 2x तो किया ट्वाइस और उसमें 3 ऐड कर दिया, तो ये उसकी कॉस्ट होगी। ठीक है, ये होगी नंबर ऑफ आर्टिकल, ये ईच आर्टिकल की क्या होगी, कॉस्ट होगी इन टर्म्स ऑफ रुपीज। तो इसका मतलब अगर मैं यहां पे लिखूं तो प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी होगी, नंबर ऑफ आर्टिकल और ईच आर्टिकल की वैल्यू या ईच आर्टिकल की कॉस्ट। अब उसने क्या कहा था, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 90। तो अब मैं क्या करूंगा बच्चे, अब मेरा एक ही काम होगा कि ये आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो इसको मैं किसके इक्वल रख दूंगा, 90 के इक्वल रख दूंगा। और जैसे मैं इसको 90 के इक्वल करूंगा तो अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व, जल्दी से स्टार्ट कीजिए। तो क्या बन जाएगा, 2x² प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। जल्दी से सॉल्व करके मेरे को वैल्यू बताइए, जल्दी से। मेथड जो भी आपको पसंद हो, कि मैं इस मेथड से करूंगा या उस मेथड से करूंगा, स्टार्ट इट। जो भी मेथड आपको अच्छा लगता हो। फिर से देखिए मैं बता रहा हूं, उसने कहा किसी कंपनी में कुछ आर्टिकल बनते हैं, तो हमने मान लिया कि उस लेट द आर्टिकल बी एक्स। आप इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे भी कह सकते हैं कि मान लीजिए एक कंपनी 100 चीजें बनाती है एक जगह पे। अब उसने कहा कि एक आर्टिकल की वैल्यू कितनी है, जितनी वो प्रोडक्शन करती है उसके ट्वाइस में अगर हम 3 ऐड कर दें, तो हम प्रोडक्शन करते हैं यहां पे एक्स की, तो एक्स का हमने ट्वाइस कर दिया प्लस उसमें 3 ऐड कर दिया, ये सिंगल की क्या होगी, कॉस्ट होगी। अब जैसे मैं इस पे लगाऊं, इसका ट्वाइस करके 3 ऐड करूं, तो इसका मतलब ईच आर्टिकल की वैल्यू क्या होगी, 203 होगी। अब अगर कोई मेरे से आप पूछे कि आपने कितनी प्रोडक्शन की या आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी आएगी, तो मैं सीधा ऐसे करूंगा ना, 100 को 203 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो वही मैंने किया, ये नंबर ऑफ आर्टिकल है, ये एक आर्टिकल की प्रोडक्शन कॉस्ट है, और बाद में हमें दिया हुआ था कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, 90 रुपीज, तो इसको 90 के इक्वल कर दिया।
एंड वी कैन सॉल्व इट। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसमें बच्चे x की वैल्यू 2 आएंगी, एक आएगी 6 और एक x की वैल्यू आएगी -15/2। आप जो भी मेथड लगा रहे हैं, बिकॉज ये नंबर है तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक। तो हमारे पास x की वैल्यू 6 आ जाएगी और ईच आर्टिकल की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आ जाएगी 15। और देखिए क्या होगा, 6 आर्टिकल बन रहे हैं, ईच आर्टिकल की कॉस्ट 15 रुपीज है, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो वी गॉट 90। वेरी गुड। यस रोहित। यस सर। बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर जो पिछला वाला क्वेश्चन था ना, उस राइट ट्रायंगल वाला, सर उसमें एक वैल्यू -5 आ रही थी सर। हाँ तो बच्चे मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि वो हमारे पास क्या थी, कॉस्ट साइड की वैल्यू है, तो हमने -5 को रिजेक्ट कर दिया, हमने दूसरी वैल्यू ले ली। सर आपने लेकिन ऑप्शन में 5 और वो दोनों प्लस में लिखे थे और हाँ नेगेटिव में थे। तो बात तो सुनो बच्चे, उसमें x की वैल्यू क्या आ रही थी, 12 आ रही थी ना। यस सर। तो हमने एक क्या सपोज किया था, देखो एक हमने x किया था, एक हमने x -7 किया था। तो अगर एक को आप x 12 लोगे तो दूसरी तो अपने आप ही 12 - 7 कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ओके सर। ओके, चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चे। ये लीजिए एक्सरसाइज, ये आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, मैं कहीं बाहर से नहीं ले रहा, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है, फाइंड इट, कि यह हम किस एक्सरसाइज से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हम किस एक्सरसाइज से ये क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। हाँ जी, रीड कीजिए और मैं इसमें आपकी हेल्प लूंगा कि हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। ठीक, अब हम पहले तो ऐसे चलते हैं बच्चे कि शेफालीज मार्क्स ठीक इन मैथ्स लेट इट बी x, ठीक, कितने हैं, x है। दूसरा आ जाइए, दूसरा हम उसमें ये चलते हैं, शेफालीज मार्क्स इन इंग्लिश, वो हम लिख रहे हैं 30 - x। कोई बताएगा मैंने ऐसा क्यों किया, एनीबॉडी जो इसको क्लियर कर सके। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये वेरी गुड, क्योंकि इनका टोटल क्या है, 30 है, दैट्स ग्रेट। आगे उसने क्या कहा बच्चे, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। अब देखिए, अब जो कंडीशन आ रही है, कहता अगर वो मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स और ज्यादा ले ले, यानी x + 2 हो जाए, और इंग्लिश में 3 मार्क्स लेस हो जाए, तो इंग्लिश में अगर 3 मार्क्स लेस हो जाए तो कितना हो जाएगा, 30 - x - 3। ओके, अब वो कह रहा है कि अगर उसके मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स इंक्रीज कर दिए जाएं और इंग्लिश में से 3 मार्क्स कम कर दिए जाएं, तो इन दोनों मार्क्स की जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगी, 210 के इक्वल होगी। तो जल्दी से स्टार्ट हो जाइए बच्चे, आई थिंक अपना क्वेश्चन हो गया है। तो हाउ वी कैन स्टार्ट इट, x + 2, here is 27 - x is equal to 210। मेक इट अ क्वाड्रेटिक, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जब हम इसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे, 27x - x², 54 - 2x is equal to 210। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए,
सिंप्लीफाई करने पे ये आपके पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, स्टैंडर्डाइज कर दीजिए इसको, -25x 156 इज इक्वल टू 0। और इसके बाद का काम अभी आपका कि हाउ वी कैन सॉल्व इट। मेथड जो भी आपको ठीक लगे, इफ यू गो विद फैक्टराइजेशन तो फैक्टराइजेशन के साथ जाइए, अगर आपको लगता है कि यू हैव टू डू इट विद एनी अदर ऑप्शंस तो आप उसके साथ जा सकते हैं। आई थिंक आपको इसमें कोई क्या नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके बच्चे, सर हम लोग वहां पे ऐसा भी तो कर सकते थे कि x प्लस वाई ले ले, हमने इंग्लिश को 30 माइनस एक्स लिखने की क्या जरूरत थी? चलिए मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। लीजिए, अगर आपने यहां x ले लिया, यहां y ले लिया, ठीक है, तो इसका मतलब आपकी पहली कंडीशन तो ये होगी ना कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 हो गई। यस सर। अब आइए, अब हम x में 2 ज्यादा हो कर रहे हैं, तो x में तो हमने 2 ज्यादा कर दिए, और y में हम 3 लेस कर रहे हैं तो y माइनस 3 हो गए। ओके, और इन दोनों की प्रोडक्शन कितनी होगी, सॉरी दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया, 210। अब देखिए ये क्या हो गया, अब एक हमने किया था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो ये वो तो नहीं बन रही, ये तो बन रही है, ठीक है। बट अब आपको क्या करना होगा, अब आपको ये करना होगा कि आइदर आप इसमें से सब्स्टिट्यूट कीजिए y की वैल्यू, तो आप y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 माइनस एक्स। इसमें दोबारा से पुट अप कीजिए x प्लस 2, y की वैल्यू 30 माइनस एक्स माइनस 3। तो जरा चेक कीजिए क्या हम वहीं नहीं पहुंच गए, दे यस लीजिए। सर। तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जैसे बनेंगे, तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बिकॉज हम क्वाड्रेटिक को सिंगल वेरिएबल में सॉल्व कर रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन सर हमें एग्जाम में अगर ऐसा कुछ आएगा तब तो हमें नहीं पता होगा कि ये क्वाड्रेटिक ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो अब मैंने कब कहा, तो मैंने तो ये कर दिया ना बच्चे, ये देखो कि आप ऐसे भी कर सकते हैं बट बनेंगी ये क्वाड्रेटिक, ठीक है। अल्टीमेटली तो हमें तो ये होना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन ठीक होना चाहिए, कैसे बना रहे हैं ये डजंट मैटर। चलिए ये आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक। फिर से ये स्पीड वाले क्वेश्चंस बहुत बहुत बार आते हैं, ठीक। देखिए क्या कह रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर। मैं इन जैसे क्वेश्चंस को ऐसे करता हूं बच्चे कि पहले मैं डिस्टेंस बना लेता हूं कि एक ट्रेन ने डिस्टेंस ट्रेवल कितनी करनी है, 360 किलोमीटर करनी है एट यूनिफॉर्म स्पीड। तो हमने ये मान लिया कि लेट द नॉर्मल स्पीड, ये तो मैं पहले कर ही लेता हूं कि मान लीजिए उसकी नॉर्मल स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर। अब देखूंगा कि उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। इफ द स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर मोर, अब इसका मतलब क्या हो गया, न्यू स्पीड। न्यू स्पीड कितनी होगी बच्चे, x प्लस 5, क्योंकि इंक्रीज हो रही है ना। तो अब आप देखेंगे, मैंने अभी अभी बताया था कि स्पीड इज इक्वल टू क्या आता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम टाइम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके। तो मैं नॉर्मल स्पीड का टाइम निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय स्पीड। अब मैं दूसरा निकालूंगा न्यू स्पीड का, तो ये क्या हो जाएगा, 360 x प्लस 5। ओके, और आपको दिया गया था बच्चे, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फ्रॉम द सेम जर्नी। अब उसने ये कहा, देखो ये भी टाइम है, इसको हम बोलते हैं ए, और ये भी टाइम है, इसको हम बोलते हैं बी। मैसेज करके बताइए दोनों में से ज्यादा टाइम कौन लेगा, ए या बी, ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, ए की या बी की। नेचुरली ये बच्चे ए की होगी, बिकॉज यहां स्पीड कम है और यहां स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अब मेरे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएगा टाइम टेकन बाय नॉर्मल स्पीड माइनस
टाइम टेकन बाय इंक्रीज्ड स्पीड, और इन दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस कितने का दिया हुआ था? 1 आवर का। तो ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, दोनों टाइम का डिफरेंस मैंने 1 के क्या रख दिया, इक्वल रख दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे कि कैसे इसको आगे मूव कर सकते हैं। यस आर्यन? सर इसमें से हम सबसे पहले 360 कॉमन लेके बाहर निकालेंगे। बिल्कुल, आप सीधा भी कर सकते हैं 360 के साथ, बट मैं प्रेफर करता हूं कि आप 360 कॉमन निकाल लें। ऐसे लिखें। तो उसके बाद एलसीएम लेके उसको बिल्कुल, उसके बाद एलसीएम लेंगे। ये लो, हमने एलसीएम ले लिया, तो इट बिकम्स x + 5 - x, 360 बचे यहीं रहेगा। x एंड x क्या हो गए, कैंसिल हो गए, और इस तरफ 1 है। 360 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट बिकम्स 1800 अपॉन x² + 5x = 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास आ जाएगा x² + 5x - 1800 = 0। एंड आई होप सो कि अब आप इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। मेथड जो भी आपको पसंद हो। पता चल गया आर्यन? देखो इतने बड़े मेथड में ना, जहां ये 1800 वगैरह हो, तो हम क्वाड्रेटिक नहीं अप्लाई करते, हम थोड़ा सा फैक्टराइजेशन में रहने की कोशिश करते, अदरवाइज गलत नहीं होगा उसमें भी। सर मेरे को अब जैसे इसके ऊपर वाले में डाउट था, इसके ऊपर के ऊपर वाले क्वेश्चन में। सर वो आर्टिकल वाले में। यस बोलिए, ये रहा। सर इसको जब मैंने डिस्क्रिमिनेंट मेथड से किया ना, तो सर इसमें आंसर मेरे 6/4 और 12/4 आ रहा है, -12/4 आ रहा है। चेक कर लीजिएगा बच्चे, कुछ ना कुछ गलती की होगी आपने, ऐसा हो ही नहीं सकता। पहले तो देखो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू प्रॉपर निकली कि नहीं। 9 - 4 × a × c। सर मैंने उसका जो डायरेक्ट मेथड था ना, x = -b + रूट वही एक ही प्लस बात है माइनस बच्चे। वाला। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन में हम ना थोड़ा सा प्रेफर करते हैं, जैसे अभी आप करेंगे ये बन जाएगा 720, तो ये 729 हो गया। आपका भी इतना ही आया था। यस सर। तो x की वैल्यू क्या होती है, -b ± 729 डिवाइडेड बाई 2a। 2a के आंसर कितना आएगा, 4 आ जाएगा। अब बताओ 729 का स्क्वायर रूट क्या होता है, क्या होगा? अभी आपने तो सॉल्व किया था अभी। तो ये होता है +-27 डिवाइडेड बाई 4। अगर आप पॉजिटिव साइन यूज करेंगे तो ये आएगा, अगर आप नेगेटिव साइन यूज करेंगे तो ये आएगा। हमारा तो ठीक आ रहा है अभी। 24/4 एक 6 आ गया, और ये आ गया -30/4। तो दोनों आंसर वही तो आ रहे हैं जो बताए गए हैं। ओके, चलिए वापस आते हैं बच्चे इस क्वेश्चन में जो अभी हम सॉल्व कर रहे थे। तो इसको हम आगे सॉल्व कर देंगे, आप जिस भी मेथड से जाना चाहें। ठीक है। अच्छा, इसमें ना जैसे मैं इस क्वेश्चन को देख पा रहा हूं, आपके पास दो वैल्यूज आएंगी बच्चे। एक आएगी x की वैल्यू 40 और एक आएगी x की वैल्यू -45। तो आप माइनस वाले को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो पहले में आप x की वैल्यू, ठीक, x की वैल्यू 40 थी और फिर दूसरे वाले में क्या थी, -45 थी। तो हम x को 40 ही सपोज करेंगे, बट जब आप इस 40 को यहां पे क्या करोगे, फिल करोगे, तो आपकी न्यू स्पीड कितनी बन जाएगी, 45 हो जाएगी। तो ये आपके पास उसी क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं बच्चे। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ योर बुक, और आई थिंक अगर आपने ट्राई किया होगा तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट को काफी क्या आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। चेक कर लीजिए, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा हूं।
सेम एक्सरसाइज का, इसको रीड कीजिए 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, पहले तो इसको चेक कीजिए, फिर हम उसके बाद आगे मूव करेंगे। ठीक, क्वेश्चन है कि आपके पास कोई टैंक है, उसमें आपने 2 पाइपें लगा दी, एक बड़े वाली पाइप है और एक छोटे वाली पाइप है। ठीक, ये जस्ट आपको बताने के लिए कि हम कैसे जाएंगे इस क्वेश्चन से। देखिए क्या कह रहा है वो, टू वाटर पाइप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन दिस वन, कि अगर मैं ये दोनों पाइप्स को एक साथ छोड़ देता हूं तो वो इस वाटर टैंक को 75/8 आवर्स में फिल कर देती है। ये मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक, द लार्जर पाइप ऑफ डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर पाइप टू फिल द टैंक सेपरेटली। अब क्या हुआ कि अगर हम इनको अलग अलग पाइप के साथ भरें तो ये जो लार्जर टैंक वाली पाइप है, ये मान लीजिए स्मॉलर जो पाइप है, मान लीजिए वो 5 आवर लेती है, सॉरी 15 आवर लेती है, तो बड़े वाली पाइप से हम उसको 5 आवर में भर सकते हैं, यानी इसका टाइम 10 घंटे क्या है, कम है। ओके, तो अब हमने बताना है क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन फिल इट सेपरेटली। हमने बताना है कि अगर हम उनको सेपरेटली फिल करेंगे तो छोटी पाइप से कितने आवर्स लगेंगे और बड़ी पाइप से कितने आवर्स लगेंगे। ओके, तो मेरा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है बच्चे, लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप, ये कितना हो गया, x आवर्स। इसको समझिएगा, क्या हो गया, x आवर्स। अब मैं नेक्स्ट मूव कर रहा हूं, टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप, कितना हो जाएगा, x माइनस 10। किसी को डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आदर्श, Sir, how did you get x minus 10, sir? check it. Adarsh, what he said, let the time taken by the smaller pipe be x. Okay, or if you see in the question, he said the larger diameter pipe take 10 hour less. तो 10 hour less का मीनिंग क्या होगा, 10 hour less। Yes, तो sir. हम उसमें से 10 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ओके, या आप ऐसा भी कर सकते हैं बच्चे, ऐसा भी ले सकते हैं, लेट द लार्जर पाइप टेक x, तो स्मॉलर पाइप का कितना हो जाएगा, x प्लस 10, वन एंड द सेम थिंग। Okay, sir. Thank you, sir. ओके, तो वी कैन गो बोथ वे। ठीक है, तो चलो हमने इसको किया बच्चे। एक आपने ना यूनिट क्वेश्चंस किए होंगे, तो अभी देखना, ये था बच्चे कि कितने आवर्स लेगी वो फिल करने में। यहां मैं स्टार्ट कर रहा हूं, टैंक फिल्ड इन 1 आवर, कि 1 आवर में टैंक कितना फिल होगा, 1/x, और ये मैं लूंगा टैंक फिल्ड इन 1 आवर बाय लार्जर पाइप 1/x माइनस 10। ये मेरे को बताइए किस किस को पता चल गई ये बात जो मैंने अभी लिखी है ये, या किसी को ना पता चली हो वो बताए। देखिए क्या है, मान लीजिए कोई पाइप 20 घंटों में भरती है, तो हम कहेंगे कि 1 आवर में कितना भर देगी, 1/20। सीधी सी बात है ना। अब अगर स्मॉलर पाइप x आवर में फिल कर रही है तो 1 आवर में कितना हो जाएगा,
1/x। अगर बड़ी पाइप x माइनस 10 आवर में फिल कर रही है तो 1 आवर में कितना फिल करेगी? 1/x माइनस 10। और एक चीज और नोट कीजिए, आपका जो पूरा टैंक है वो 75/8 आवर में फिल हो रहा है, तो इसका मतलब 1 आवर में कितना फिल होगा? इसका रेसिप्रोकल 8/75। ठीक, और क्वेश्चन आ गया बच्चे, लीजिए क्वेश्चन इज रेडी। कैसे रेडी? स्मॉलर पाइप 1 आवर में कितना फिल करती है, बड़ी पाइप 1 आवर में कितना फिल करती है, दोनों का सम, और टैंक 1 आवर में कितना फिल होता है? 8/75। सॉल्व कर दीजिए, यू विल गेट द क्वाड्रेटिक। बड़ा सिंपल से तरीके से करना है। दिस इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। क्या बोलते हैं हम इसको? यूनिटरी मेथड के साथ क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो लीजिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। लेट इट बी x माइनस 10, यहां पे क्या हो जाएगा? x माइनस 10 प्लस x इज इक्वल टू 8/75। सॉल्व करेंगे बच्चे, जो जो कुछ भी हमारे पास आएगा, ऊपर बनेगा 2x माइनस 10, नीचे क्या आएगा? x स्क्वायर माइनस 10x 8/75। आगे हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई, इट बिकम्स 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। वन साइड में कीजिए तो ये 8x स्क्वायर तो है ही है, ये उसमें जाके ऐड हो जाएगा, प्लस 750 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। इसमें से 4 कॉमन किया जा सकता है, तो वी कैन राइट इट एज 2x स्क्वायर। ठीक, जितना कि 4 नहीं बचे, 2 कॉमन होगा, माइनस 115x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक होगी। नाउ सॉल्व इट। हाँ जी, किसी को भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ योर बुक। बिल्कुल, मंडे को इस चैप्टर का टेस्ट होगा, ठीक है। और आज आपको मैं लास्ट में एक अच्छी चीज दिखाऊंगा। यस रोहित। सर अगर हम लार्जर टैंक का जो टाइम है अगर हम 1/x लें तो? बच्चे लार्जर का 1/x कैसे लोगे? हाँ वो मतलब अगर आप क्वेश्चन ही स्टार्टिंग से ऐसे x करते, हाँ सर अगर आप, x लेके हाँ मैं वही कर रहा हूं बच्चे, अगर आप ये लेते कि लार्जर का जो है x है तो स्मॉलर का कितना होना था? x प्लस 10 x प्लस 10। 1 आवर में इसने कितना फिल करना था? 1/x। इसने कितना फिल करना था? 1/x प्लस 10। ओके, और फिर ये किसके इक्वल हो जाता? जो हमने लिखा हुआ है 8/75। इससे भी सॉल्व कीजिए, आंसर विल बी द सेम एट द एंड। ओके सर। कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। ओके सर। यस नितिश। तो टेस्ट कौन से चैप्टर का होगा? कौन से कितने चैप्टर कर लिए अभी हमने? एक ही चैप्टर कर रहे हैं अभी, क्वाड्रेटिक इसी का ही होगा। और फिर टाइमिंग क्या होंगी? सेम, मॉर्निंग क्लास स्टार्ट करूंगा, स्टार्ट योर टेस्ट, और उसके बाद अपना टेस्ट लेकिन करेंगे। मंडे को तो क्लास है ही नहीं, ट्यूसडे को। ट्यूसडे जब भी होगी, ट्यूसडे। ओके सर, ओके। रनिंग क्लास में ही होगा। अंशुल। सर हमने इधर मतलब 8/75 क्यों लिया सर? हमने रेसिप्रोकल क्यों किया सर हमने उसको? थोड़ा सा माइक साइड पे करके बोलो, मुंह से थोड़ा सा, अब बोलो। यस प्लीज। सर हमने इधर रेसिप्रोकल क्यों किया सर, राइट हैंड साइड में? हाँ, बड़ी सिंपल सी बात है। एक चीज देखो, अगर मैं आपको कहूं कि जो आपके घर में टैंक है वो 20 आवर्स में फिल होता है,
ठीक है, तो 1 आवर में कितना फिल होगा? 1/20 होगा ना, होगा या नहीं? यस सर। तो अब देखो, ये जो टैंक था वो 75/8 आवर्स में फिल हो रहा था, तो इसका मतलब 1 आवर में वो कितना फिल होगा, उसका रेसिप्रोकल कर दिया हमने 8/75। ओके सर। ठीक, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं बच्चे। ये फिर वही क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 10th एंड क्वेश्चन नंबर 11th। ये भी सेम एक्सरसाइज का है बच्चे, क्योंकि स्टेटमेंट सम्स इसी एक्सरसाइज में है। तो मैं पहले 11th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। व्हाट ही सेड इन 11th नंबर क्वेश्चन, सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर। ठीक, अब एक मेरे से किसी बच्चे ने पहले पूछा था कि हम इसमें x और y क्यों नहीं ले रहे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। अभी ये आपके पास 2 स्क्वायर हो गए, ठीक, हमने ये कर लिया बच्चे कि ये x है साइड और ये y है। तो आप सबको पता है कि अब हम कैसे जाएंगे, इसका एरिया क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इसका एरिया क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। हमें क्वेश्चन में भी वैसे दिया है, सम ऑफ द स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 468, दोनों का सम। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब उसने कहा इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर। अब बच्चे नोट कीजिए, बड़े स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा 4x होगा और छोटे स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा 4y होगा। ठीक, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा 4x माइनस 4y, वो हमें किसके इक्वल दिया हुआ है 24 के। तो ये लीजिए, ये x और y में सपोज करके ही होगा क्वेश्चन, तो हम 4 कॉमन कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। और बच्चे नोट कीजिए व्हाट इज कमिंग हियर, x माइनस 6 इज इक्वल टू वाई। मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशंस, शायद आपको याद हो, हमने y की वैल्यू यहां से क्या की फिल की, आप x की वैल्यू भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसको अपने मेन क्वेश्चन में क्या कर देंगे, दूसरी क्वेश्चन में पुट अप कर देंगे, तो वी गॉट एक्स स्क्वायर इंस्टेड ऑफ वाई x माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 468। सॉल्व कर दीजिए बच्चे, और सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इज इक्वल टू 468। और ये आपकी क्वाड्रेटिक हो जाएगी एंड सॉल्व इट आउट। खुशदीप कौर, सर एक बार रिपीट कर दो क्वेश्चन। हाँ बच्चे, ये देखो उसने कहा था कि आपके पास 2 स्क्वायर हैं, तो एक हमने बड़ा स्क्वायर ले लिया, एक हमने छोटा स्क्वायर ले लिया। बड़े स्क्वायर में हमने साइड रख ली x और छोटे स्क्वायर में हमने साइड रख ली y। तो बड़े स्क्वायर का एरिया क्या हो गया एक्स स्क्वायर, छोटे स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो उन दोनों का एरिया का सम 468 गिवन था, तो हमने ये मान लिया। ठीक, या आप ऐसा कह लीजिए कि इसको हमने यहां पे रख लिया। दूसरा, उसने कहा था बड़े का पेरीमीटर और छोटे का पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है सारी साइडों का सम, 4x हो गया, और छोटे का क्या हो गया 4y। तो उन दोनों का डिफरेंस देखो, अब 4x बड़ा होगा ना, तो 4x माइनस 4y वो हमें दिया हुआ था 24 के इक्वल डिफरेंस। तो हमने इसमें 4 कॉमन किया। अब मैंने क्या किया, इसमें से y की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ x। तो अब नेक्स्ट वाला जो मैं काम कर रहा हूं, इस y की वैल्यू को यहां पे फिल कर रहा हूं। ये हो गया x एज इट इज, y की वैल्यू x माइनस 6 फिल कर दी स्क्वायर, सॉल्व किया तो ये क्वाड्रेटिक हो रही है आपके पास। अब आप इस क्वाड्रेटिक को क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे एंड वी गॉट द आंसर। आयशा हलीम, यस बच्चे क्या पूछना चाहते हो आप?
सर इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में 2 कहाँ से 2 कहाँ चला गया? इससे ऊपर तो वाला हमने क्वेश्चन कॉमन लिया था कौन से क्वेश्चन में बच्चे? सही इसी वाले में, टैंक वाले में। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ से बोल रहे हो आयशा? सर हिसार हरियाणा। ओके बच्चे, जब हम यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं ना, तो 2 ऐसे हो जाता है ना, 2 यहाँ आ जाता है ना। अब ये Yes, sir. 2 इस तरफ 0 के नीचे चला जाता है, 0.2, तो वो फिर से क्या हो जाता है? 0 हो जाता कैंसिल हो जाता है। ओके सर, हाँ। थैंक यू। तो ये बच्चे आज के आपके क्या थे? क्वेश्चंस थे। होप सो कि मैं इनको सॉल्व करने पे, जितने भी क्वेश्चंस हैं हमने एनसीईआरटी तो ऑलमोस्ट की है, और बाकी आपको असाइनमेंट्स भी सेंड की हैं। हाँ जी।